हमारे माशरे में बड़े अजीबो-गरीब स्टैंडर्ड्स बन गए। हमारे माशरे में क्या या कहना चाहिए आजकल के दौर में, मर्दों को अगर आप देखें तो उनके ऊपर फाइन लाइन्स, क्रो फीट्स बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ग्रेसफुल लगते हैं और वही फाइन लाइन्स और क्रो फीट्स अगर औरतों को आ जाएँ तो उनकी ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है, घर वाले उनका जीना हराम कर देते हैं, ख़ासकर शौहर हज़रात कि जी बूढ़ी हो गई है, जी स्किन ऐसी हो गई है, फ़लाँ, 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 फ़लाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, जब एज बढ़ रही है तो ये सब चीज़ें होंगी, स्किन हमारी लूज़ होना शुरू होती है, कोलेजन ख़त्म होना शुरू होता है, गो कि मैं आपको कोलेजन बूस्टर बता चुकी हूँ। अगर आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत प्यारी चीज़ों से नवाज़ा है, बहुत-बहुत नेमतों से नवाज़ा है, उसमें एक जो बहुत बड़ी नेमत है वो हमारी पूरी बॉडी है, हमारी स्किन है और उसको इतना खूबसूरती के साथ बनाया है कि हर चीज़ मुकम्मल दी है। अगर हम उसका ख़्याल रखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि लोग कहेंगे जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें अपना ख़्याल नहीं रखना। ख़्याल ना रख के हम ज़्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं अल्लाह की दी हुई अता के साथ। लिहाज़ा शुक्र अदा करना चाहिए और उसका ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है कि मर्दों के ऊपर तो लाइन्स अच्छी लग रही हैं, रिंकल्स अच्छी लग रही हैं, लेकिन औरतों पे अच्छी नहीं लग रही, ये ज़्यादती है। थोड़ा बहुत अपना ज़रूर ख़्याल रखें। नेचुरली जो कहते हैं एजिंग ग्रेसफुली होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि जब आप पैदा हुए हैं, वक़्त के साथ बढ़े, जो केक काटते थे शौक से हर साल का, इसका मतलब एज बढ़ रही है ना। कभी तो हम 40-50 भी क्रॉस करेंगे, तो क्या 40-50 के बाद हमें मर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, जीना चाहिए, हर दिन जीना चाहिए और सेहतमंदी के साथ जीना चाहिए। जहाँ तक शक्ल की बात है, शक्ल-सूरत की बात है, आप उसको मेंटेन रख सकते हैं और जितना आप अच्छा खाएँगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, उतनी ही आपकी एजिंग डिले होगी, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम समझते हैं कि जी सिर्फ़ शायद कोई बहुत बोटॉक्स करवा लेंगे या फिलर्स करवा लेंगे या सर्जरी करवाएँगे ही तो ऐसा होगा, नहीं। ग्रेसफुली एजिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, अपना ख़्याल रखते हुए। अच्छा लाइफ़स्टाइल आपने अडॉप्ट करना है, अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ चलना है, एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है, पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, डाइट आपने हेल्दी लेनी है और इतनी बड़ी तमीज़ जो बाँधी थी, मेरी जो बहनें परेशान हैं, उनके लिए बाँधी थी कि रिंकल्स जो है फाइन लाइन्स जो है नेचुरली अगर आ रही हैं तो इट्स ओके, हमें उसके साथ जीना है, हमें पता है कि हमारी एज ज़्यादा हो रही है तो इट्स ओके फाइन कोई मसला नहीं है। लेकिन हम उसको थोड़ा-सा जो है बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्किन की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी एज को डिले कर सकते हैं। हम 50 साल में भी 30 साल के नज़र आ सकते हैं, हम 70 साल में 40 साल के नज़र आ सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आप स्किन का ख़्याल रखेंगे नेचुरली आपकी स्किन उतनी हेल्दी और फ्रेश रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें आप हाइफ़ू करवा सकते हैं, आप मॉर्फिस करवा सकते हैं, उसके अलावा जो है कोलेजन हैं, आपके विटामिन्स हैं, आपके एक्सोसोम है, स्टेम सेल है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपकी स्किन को हेल्दी करती हैं। इसमें मैंने कहीं पे बोटॉक्स फिलर का नाम नहीं लिया है। ये नेचुरली आपकी स्किन को हेल्दी करती हैं, आपकी एज को डिले करती हैं। कोई ज़िंदगी भर के लिए जवान नहीं रह सकता, एज डिले हो जाती है और फिर जितना हल्का-फुल्का है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हँसते-खेलते।